फिल्म इंडस्ट्री बहुत बुरे रुख से गुजर रही है और अब जो है फिल्में नहीं चल रही हैं और फिल्म फ्लॉप हो रही है। ये कुछ 15-20 साल से ऐसा ही मैं सुनता आ रहा हूँ। आई डोंट थिंक हम फिल्म ज़रूरत के लिए बनाते हैं। हम फिल्म इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो हमारी नौकरी है और नौकरी ज़रूरत नहीं होती। नौकरी इसलिए करता है इंसान कि काम करना पसंद करता है। मैं डायरेक्टर्स चूज़ नहीं करता हूँ, डायरेक्टर्स मुझे चूज़ करते हैं। जब उनके पास कोई सब्जेक्ट होगा and they think I'll be good enough for it, I'm sure they will come and maybe we'll do a film together. आपको बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, कैसा लगता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसे कुछ कहने की बात नहीं है। द होल पॉइंट इज़ कि मैं काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ और यही कोशिश रहती है कि काम अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। और बादशाह या किंग या ये सब नाम या ये कहना कि मेरी फिल्में ठीक नहीं हैं, ये सब मीडिया के हाथ में है। मैं ना उसके बारे में सोचता हूँ, ना पॉजिटिव के बारे में सोचता हूँ, ना नेगेटिव के बारे में। मेरा काम एक्टिंग करना है, वो मैं सुबह उठकर घर से निकल के वही करता हूँ। उसके अलावा मैं इन बातों में ना विश्वास करता हूँ, ना इनके बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। 2003 में आपके दो फिल्म आए, चलते चलते और कल हो ना, दोनों फिल्म की सफलता की आपकी पहली रिएक्शन क्या थी? एक्चुअली हर फिल्म यही सोचकर बनाते हैं कि लोगों को पसंद आएगी, उनको वो लोग सराहेंगे फिल्म को और उन्हें अच्छी लगेगी। तो बहुत खुशी होती है जब फिल्म लोगों को पसंद आती है। और चलते चलते खुद की प्रोडक्शन थी तो खुशी थी कि हमने अपने ओन प्रोडक्शन के अंदर 4 महीने में फिल्म कंप्लीट की और लोगों को पसंद आई। इशू बेस्ड फिल्म थी, रिलेशनशिप्स के ऊपर। दैट वाज नाइस। सिमिलरली यश जौहर की प्रोडक्शन भी मेरी फैमिली प्रोडक्शन जैसी है और नया लड़का है जिसने फिल्म डायरेक्ट की है, जो मेरे साथ असिस्टेंट रह चुका है, तो उसकी सफलता पर भी बहुत खुशी हुई। और दोनों फिल्में मुझे लगता है कहीं पर एक दो अलग इश्यूज़, दो अलग पहलूज़ के बारे में बात करती है और एंटरटेनिंग स्टाइल से बात करती है। तो अच्छा लगा कि लोगों को पसंद आई, लोगों को समझ आई ये बात। और कहीं ना कहीं पर ये फिल्मों में ऐसा कुछ है जो शायद लोगों की ज़िंदगी में होता है। सो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग व्हेन फिल्म्स आर लाइक्ड बाय पीपल। कल हो ना के बारे में कहा जा रहा है कि ये फिल्म आनंद या सफ़र से इंस्पायर है, क्या आप मानते हैं इस बात? मुझे नहीं मालूम। आई थिंक ये सवाल तो राइटर और डायरेक्टर से पूछना चाहिए। मुझे अभी आनंद याद भी नहीं है। मैंने रिसेंटली देखी नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें भी शायद प्रोटैगनिस्ट जो है डिजीज़ से मरते हैं। तो आई थिंक दैट पार्ट माइट बी सिमिलर, बट ऐसा कहना कि इंस्पायर्ड है या वैसी है, आई थिंक इट इज़ लिटिल सिली। आई थिंक ट्रीटमेंट ऑफ कल हो ना हो इज़ मोर कॉमिक। आई थिंक जो उसकी बेसिक स्टोरी लाइन है कि एक आदमी एक लड़की से प्यार करता है, वैसी आनंद या सफ़र में नहीं थी। और ये कि हीरो मर जाता है तो देवदास में भी मरता है। दैट डज़ नॉट मीन जिस फिल्म के अंदर भी जो भी मरता है वो आनंद या सफ़र जैसी हो। टू मी आई डोंट रिमेंबर, सो आई डोंट थिंक आई कैन कॉमेंट ऑन दैट रियली। चलते चलते के पहले भी आपने 2 फिल्म बनाई, उससे कितना सफल है, तो चलते चलते के बाद क्या असफलता मिली तो कसौटी पे वो खरी उतरी है? एसआर के कोई ज़रूरत थी सफलता की चलते चलते के बाद, क्या वो कसौटी पे खरी उतरी चलते चलते? नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। आई डोंट थिंक हम फिल्म ज़रूरत के लिए बनाते हैं। हम फिल्म इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो हमारी नौकरी है और नौकरी ज़रूरत नहीं होती। नौकरी इसलिए करता है इंसान कि काम करना पसंद करता है। और मेरे हिसाब से आई थिंक जो फिल्में हमारी प्रोडक्शन ने बनाई वो तीनों ही बहुत अच्छी थी। आई थिंक फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बहुत अच्छी थी, अशोका अच्छी थी। जैसे मैंने कहा, कई बार जो हम सोचते हैं वो लोगों की सोच से अलग होता है या उनको पसंद नहीं आता। हम फोर्स करके किसी को फिल्म पसंद नहीं करवा सकते, लेकिन जो हम फिल्म बनाते हैं अपने दिल से उतनी ही खुशी और उतनी उम्मीद से ही बनाते हैं। तो जहाँ तक उम्मीद और खुशी की बात थी और जहाँ तक कसौटी की बात थी, तो तीनों फिल्में हमारे हिसाब से वही थी जो हम बनाने के लिए निकले थे। उनमें से 2 नहीं चली, एक चली, अगली शायद फिर से ना चले। लेकिन ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं है कि हम यही फिल्म ज़्यादा पसंद है। मेरे हिसाब से हमको फिर भी और अशोका भी ज़्यादा प्यारी है, बिकॉज वी थिंक दोज वर more meaningful films to us as producers. And चलते चलते is also wonderful because हम कोई भी फिल्म ऐसी नहीं बनाना चाहते जो मीनिंगलेस हो, जिसमें कुछ ना कुछ कह ना सकें हम। तो उस हिसाब से 3 फिल्में जो हमने बनाई हम तीनों से ही खुश हैं। तो मैं हूँ ना, पहले तो आप चर्चा की कि आप टूरिस्ट थे, चर्चा हुई कि विदर्श ने ये फिल्म टेक आउट की है, तो क्या जानकारी दे सकते हैं? नहीं, मैं हूँ ना एज अ को प्रोडक्शन। जैसे
चलते चलते यूटीवी और ड्रीम्स की थी। मैं हूं ना इज़ अ को प्रोडक्शन बिटवीन वीनस एंड रेड चिलीज़, और हमेशा ही ऐसी थी, टेक ओवर या अंडरटेक कुछ नहीं किया। ये फिल्म दो पार्टनर्स की है, हमारी और वीनस की, एंड इट वाज ऑलवेज लाइक दिस। तो क्या स्वदेश में हम एक बार फिर ऑस्कर की उम्मीद रख सकते हैं विद यू एंड आशुतोष जी? आई डोंट नो, वी डोंट मेक फिल्म्स कि हम ऑस्कर में ले जाएंगे। हम फिल्म इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है ये फिल्म को बनाना। बाकी मेरी तो कोई ऐसी दिमाग में उम्मीद नहीं होती कि कोई फिल्म मैं बनाऊंगा वो ऑस्कर के लिए जाएगी। हमारी उम्मीद छोटी सी होती है कि लोगों को पसंद आएगी, और आई थिंक स्वदेश भी बहुत स्ट्रांगली इशू बेस्ड फिल्म है, और आशुतोष का बहुत बिलीफ है उस फिल्म पे, और वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं यूटीवी के साथ। तो आई थिंक ही इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म। बाकी ऑस्कर पे जाएगी, फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब बात की बातें होती हैं, और ये एक्चुअली क्राइटेरिया नहीं होता जब मैं फिल्म करता हूँ। मैं फिल्म इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कोई फिल्म का सब्जेक्ट या उसकी कहानी या उसके लोग जो उस फिल्म को बना रहे हैं। सो माई रीज़न फॉर डूइंग स्वदेश इज़ बिकॉज आई थिंक आशुतोष इज़ एन ओल्ड फ्रेंड, आई थिंक इज़ अ ग्रेट फिल्म डायरेक्टर, और वो इस सब्जेक्ट में बहुत बिलीव करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो राजकुमार जोशी, डेविड धवन, राम गोपाल वर्मा, इन लोगों के साथ ही लोग आपको देखना चाहते हैं, तो क्या उम्मीद है इन द फ्यूचर आप उनके साथ देखेंगे आपके फैंस? अभी तो मेरी कोई फिल्म नहीं है उनके साथ। मेरे पास सिर्फ 2 फिल्में हैं जिसके बाद मैं 5-6 महीने काम नहीं करूँगा। स्वदेश है और यश चोपड़ा की अनटाइटल फिल्म है। ये दोनों फिल्में मैं मई में ख़त्म करके फिर अगली फिल्म मैं अक्टूबर या नवंबर में करण जौहर की शुरू कर रहा हूँ। उसके बीच में अभी तो कोई ऐसी मैं नई फिल्म साइन नहीं की और ना ही करूँगा। तो एट दिस पॉइंट नो, देयर इज़ नो फिल्म ऑन द फ्लोर्स विद राज जी और रामू और anybody else, David you mentioned. But they're wonderful directors. Maybe later on in life, whenever I get a chance and they want to cast me in a film, मैं directors choose नहीं करता हूँ, directors मुझे choose करते हैं। जब उनके पास कोई subject होगा and they think I'll be good enough for it, I'm sure they will come and maybe we'll do a film together. इसके बाद one film at a time, one day at a time. बाकी as far as the industry is concerned, I think obviously 200 फिल्में बनती हैं, उसमें से कुछ अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी। मीडिया में आ जाएगा कभी ना कभी कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत बुरे रुख से गुजर रही है, और अब जो है फिल्में नहीं चल रही हैं और फिल्म फ्लॉप हो रही है। ये कुछ 15-20 साल से ऐसा ही मैं सुनता आ रहा हूँ, तो वो सब होता रहेगा, लेकिन फिल्में बनती रहेंगी बिकॉज आई थिंक इंडिया के अंदर जो मोड ऑफ एंटरटेनमेंट है वो फिल्म्स ही है। टेलीविज़न का जो सॉफ्टवेयर है वो फिल्म्स ही है, एंड यू कैनॉट क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी और द गुडनेस एंड द ग्रेटनेस ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। एंड इंशाल्लाह जो 1930s 1940 से चलता आ रहा है जैसा फिल्में वैसे ही चलती रहेंगी। बाकी उससे ज़्यादा कमेंट मैं बहुत छोटा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ बोल सकूँ। मैं हूं ना, इस प्रकार की फिल्में क्या जानकारी दे सकते हैं? आज लास्ट डे शूटिंग का। मैं हूं ना इज़ मेड बाय फारा खान। उसमें जाहिद खान है फिल्म में, अमृता है, सुष्मिता सेन है, सतीश शाह, नसीर भाई, सुनील शेट्टी। इट्स अ मल्टी स्टारर कमर्शियल मसाला फिल्म। इट्स अ टिपिकल 70s 80s जॉनर ऑफ फिल्म्स, जिसमें सब कुछ होता था, रोमांस होता था, गाने होते थे। बहुत सालों से ऐसी फिल्म कोई बनी नहीं है, कुछ नयापन नहीं है इस फिल्म के अंदर। हर कोई बोलता है हमारी फिल्म हटके है। ये 1970s 1980s में जैसी मनमोहन देसाई साहब की फिल्में होती थी उस किस्म की फिल्म है, और हमने उसको बस ऑब्वियसली अभी टेक्नोलॉजी नई आ गई है, स्टाइलिंग नया आ गया है, तो उसको स्टाइल हमने नया किया है। बाकी उसमें कुछ ऐसा अचंभे वाला या नई बात नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि पहली बार शायद इंडियन इंडस्ट्री में एक औरत डायरेक्टर टोटली कमर्शियल फिल्म बना रही है, और आई थिंक इट गोज़ टू हर क्रेडिट कि फारा खान जो 10-12 साल से काम कर रही हैं एज अ कोरियोग्राफर, शी हैज़ डिसाइडेड टू मेक अ फिल्म जो सेंसिटिव नहीं है, औरतों के इश्यूज़ पे नहीं है, आर्टी नहीं है। इट इज़ अ कंप्लीट आउट एंड आउट डेविड धवन, मनमोहन देसाई साहब काइंड ऑफ फिल्म, एंड I think it's a great honor to be working with her as a director, because I think she's a very fine director. तो अभी क्या डिफरेंस महसूस किया आपने वर्क विद एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर, नाउ यू आर वर्किंग विद न्यू डायरेक्टर लाइक फरहान, निखिल जी, तो क्या डिफरेंस आपने महसूस किया? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अभी ऐसा कर रहा हूँ, मैं सालों से ऐसा करता आया हूँ। मैंने अब्बास मस्तान की सेकंड फिल्म की थी जब वो नए थे। मैंने प्रेम लालवानी की पहली और आखिरी फिल्म की है। मैंने राजीव मेहरा की सेकंड फिल्म की है। मैंने अजीज़ मिर्ज़ा की पहली फिल्म की है। मैंने आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म की है। मैंने करण जौहर की पहली फिल्म की है। मैंने फराह खान की है, निखिल की है, एंड बीच बीच में जो एस्टैब्लिश डायरेक्टर्स हैं। लेकिन ऐसा कुछ मुझे फ़र्क नहीं महसूस होता। आई थिंक
आजकल के जो लोग हैं और जो पहले के भी डायरेक्टर्स हैं, सबके सब बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं, बहुत प्यार से फिल्में बनाते हैं और काफ़ी समझदारी से फिल्म बनाते हैं. एंड मोस्ट ऑफ दीज डायरेक्टर्स आर लाइक दैट. एज एन एक्टर मेरा कोई उसके अंदर योगदान या मुझे कोई समझ नहीं है इस बात की. मुझे सिर्फ यही मालूम है कि वो लोग अच्छी फिल्में बनाते हैं और मेरे साथ काफ़ी अच्छी फिल्में न्यू कमर्स ने भी बनाई हैं और काफ़ी अच्छी फिल्में इस्टेब्लिश्ड ओल्ड डायरेक्टर्स ने भी बनाई हैं. सो आई डोंट फाइंड एनी डिफरेंस. ऑफ कोर्स यंगस्टर्स हैव अ लिटिल मोर एनर्जी, उनका थोड़ा सा व्यू पॉइंट मॉडर्न है. मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा समझ रहती है. थोड़ा कॉमिक स्टाइल हमारा अलग है, स्टाइल ऑफ शूटिंग थोड़ा डिफरेंट है, जैसे कल होना हो है. सो दैट एड्स. बट आई थिंक फिल्म का मेन आइडिया उसका कंटेंट होता है और कंटेंट वाइज आई थिंक द यंगस्टर्स एंड द established directors are more or less similar and very strong. 2003 की बात करें तो आपका एक इंसिडेंट हुआ था जो बैक सर्जरी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2003 में ये हुआ आपके साथ, तो उसका कितना असर आपके करियर पे हो रहा है? मुझे तो कोई असर महसूस नहीं होता. मैं 3-4 महीने काम नहीं किया, इसलिए 3-4 महीने मेरी फिल्में थोड़ी सी आगे चली गई. कल होना हो अगस्त में रिलीज़ होनी चाहिए थी, मैं हूँ ना अभी रिलीज़ होनी चाहिए थी, तो 3-4 महीने आगे चले गए. उसके अलावा कुछ ऐसा असर नहीं है. थोड़ा सा थोड़ी तकलीफ़ रहती है. 3-4 महीने में इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी. नहीं भी हुई तो आई थिंक इट इज़ आई हैव एक्सेप्टेड इट. द बॉडी इज़ यूज्ड टू द पेन नाउ एंड ऐसा कोई डिज़ास्टर्स इफेक्ट नहीं है मुझको. बाकी ऑब्वियसली जो फिल्में मैं अभी करूँगा थोड़ी सी ईजी ऑन फिजिकलिटी होंगी 2-4 महीने. देन आई विल टेक सम टाइम ऑफ. और एक चीज़ ये कि मैं आई थिंक आई विल स्टार्ट डूइंग वन फिल्म एट अ टाइम. एक ख़त्म करूँगा फिर दूसरी शुरू करूँगा, क्योंकि डबल शिफ्ट भागना दौड़ आई थिंक नॉट इवन बैक वाइज, आई थिंक अदरवाइज ऑल्सो आई डोंट फील लाइक डूइंग इट. मैं उन की शूटिंग दार्जिलिंग में हुई थी, तो इसकी कुछ बहुत सारी यादें दार्जिलिंग से आपसे जुड़ी हुई है. राजू बन गया जेंटल में, उसमें भी दार्जिलिंग से जुड़ी हुई है. तो क्या आप फ्लैशबैक में गए थे, आपको वो यादें दोबारा याद आई? हाँ, एक्चुअली जब हमने राजू बन गया जेंटलमैन की थी तो आई थिंक बहुत सालों के बाद पहली बार हिंदी फिल्म वहाँ पे जाकर शूट की थी. आई थिंक उससे पहले राज कपूर साहब की मेरा नाम जोकर और एक और फिल्म जिसका नाम मैं भूल गया शायद, वही शूट हुई थी. तो वहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, उन्होंने बहुत ऑब्वियसली वेलकम किया हमको. और जो भी इंटरनल स्ट्राइव्स और टेंशन्स हैं वो सबको भूल के आई थिंक द पीपल ऑफ दार्जिलिंग आर ब्यूटीफुल. आई थिंक ऑल द पीपल हु लिव इन दैट रीजन आर रियली नाइस पीपल. बहुत सिंपल और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रेम करने वाले लोग हैं. और इस बार जब हम गए तो उन लोगों ने ऐसा ही हमको वेलकम दिया, जैसे हज़ारों की तादाद में लोग स्ट्रीट्स पे आ गए थे और मिलने आते थे और उतने ही प्यार से उतने ही लगन से हमसे बात की. और काफ़ी सारे वहाँ पे रिपोर्टर्स थे और राइटर्स थे जो जब मैं पहली बार गया था वो न्यू कमर्स थे. अब वो इस्टेब्लिश राइटर्स हैं, कईयों की मैंने किताबें भी ली उनसे, उसमें मेरी तस्वीरें भी थी उस टाइम की. तो इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल टू गो बैक टू दार्जिलिंग. आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन, और ये मेरी पहली प्रोडक्शन थी सोलो, तो समवेयर डाउन द लाइन कुछ बाय चांस ऐसा है कि मैं अपनी पहली फिल्म में वहीं जाकर करता हूँ. एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, नॉट बिकॉज वो लोकेशन अच्छी है, इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बिकॉज वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं. करण जौहर और फराह आपके करीबी दोस्त हैं, तो दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? रिश्ता कैसे डेवलप होते गया? वी बीन वर्किंग फॉर ईयर्स. 12 साल से हम काम कर रहे हैं करण के साथ, 7-8 साल से, उसके फादर से 1-2 साल पहले से. They're educated people, they're good people, they're hard-working people, they're talented people, and दिन के अंदर हम 8-9 घंटा काम करते हैं तो ये लोगों के साथ काम करने में obviously दोस्ती बन जाती है. And they're like family to me now, and they think alike. हम लोग जो फिल्में बनाते हैं या उसके गाने करते हैं तो हमारी सोच समझ फिल्म के बारे में सेम है. और obviously when you are in so much contact and so much close touch, like some heroines that I have or some other actors like Satisha or Johnny Lever, काफ़ी काम किया है लोगों के साथ तो दोस्ती बनी जाती है. एंड दे आर टू ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैव डन सो वेल फॉर देमसेल्व्स. एंड दे आर यंग एंड दे एनर्जेटिक एंड वेरी टैलेंटेड, एंड गॉड ब्लेस देम फॉर डूइंग द ग्रेट वर्क दैट दे डूइंग. एक्टर, प्रोड्यूसर, उसके बाद डायरेक्शन? नो, आई हैव नो इंटेंशंस ऑफ डायरेक्टिंग अ फिल्म एज येट. आई डोंट थिंक सो. मेरा कोई शौक या नज़रिया उस तरफ है. अभी मैं वैसे भी एक्टिंग भी थोड़ी कम करूँगा, सो आई विल टेक इट ईजी फॉर द नेक्स्ट 3-4 years एंड वर्क स्लोअर. बट एज फार एज बीइंग अ डायरेक्टर इज कंसर्न्ड, आई हैव नो थॉट्स.